Good morning, student. Class 8. This is your next exercise topic. This topic for exercise 1.3. In this topic we discuss the properties of multiplication of rational numbers. इसी में आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर भी है, पर फर्स्ट वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर. हियर सम प्रॉपर्टीज: क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज, associative properties, existence of multiplication identity, existence of multiplicative inverse, multiplicative properties, zero, distributive property. Now अब हम यहाँ पर इन सभी प्रॉपर्टी को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है उसे हम सॉल्व करेंगे. योर फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज क्लोजर प्रॉपर्टी. आपने क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी पढ़ी होगी, सेम यहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी है. क्लोजर प्रॉपर्टी सेड दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. किसी दो रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसी दो रैशनल नंबर का जहाँ भी प्रोडक्ट वर्ड का यूज हो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है. तो किसी भी दो रैशनल नंबर का जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है. इन सिंपल वे P upon Q and R upon S are two rational number. We multiply these rational number, we get a rational number. For example, 4 upon 1 is multiplied by 3 upon 5 minus 3 upon 5, we get minus 12 upon 5. Minus 12 upon 5 also be a rational number. Clear that? Our next property, commutative property. Commutative property said that the product of two rational number always remains the same even if they are multiplied in any order. किसी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है, चाहे हम उसे किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें. अगर आपके पास कोई भी दो रैशनल है, उस दो रैशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में फर्स्ट का सेकंड के साथ या सेकंड का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमें आंसर मिलेगा, जो हमें रिजल्ट मिलेगा, वो ऑलवेज सेम होगा. इन सिंपल वे P upon Q and R upon S are two rational number. We multiply P upon Q into R upon S. R upon S multiplied by P upon Q, the both have same value. For example, here 2 by 3 and minus 5 by 7 are two rational number. First we multiply in order 2 upon 3 multiply by minus 5 upon 7. In second, minus 5 upon 7 we multiply by 2 by 3. The result is same. Here minus 10 upon 21. This result is minus 10 upon 21. Clear that? In third property said that your third property या property of rational number third is associative property. Associative property said that the product of three rational number. यहाँ पर अब क्या हो गया, अभी तक तो आपने दो का पढ़ा था रैशनल नंबर, वो तो सिंपल था. अब अगर आपके पास तीन रैशनल नंबर है, इफ यू हैव थ्री रैशनल नंबर, ऑलवेज व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज नंबर इन एनी ग्रुप, ऑलवेज देयर रिजल्ट इज सेम. अगर कोई आपके पास तीन रैशनल नंबर है और आप उसे किसी भी दो ग्रुप में करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका ग्रुप कोई भी बना के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा. वी हैव थ्री रैशनल नंबर A by B एंड C by D, E upon F. तो इनका हमने पहला ग्रुप क्या बनाया, A by B मल्टीप्लाई बाई C by D. जो रिजल्ट आएगा उसका हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, E by F से. और उसके बाद दूसरे तरफ हमने क्या किया कि पहले हमने C by D और E by F का क्या बनाया, ग्रुप बनाया, फिर उसको मल्टीप्लाई हमने किससे किया, A by B से. तो जो दोनों का रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा. ये आप इसका कोई एग्जांपल लेके इसे सॉल्व करके चेक करके खुद देखिएगा. योर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. आइडेंटिटी जहाँ भी वर्ड आता है वहाँ समझ लीजिए कि वो नंबर खुद ही आएगा. आइडेंटिटी का मतलब ही होता है कि वो अपनी चीज़ को, अपने रूप को कभी चेंज नहीं करेगा. तो कब ऐसा होगा, मल्टीप्लाई में कब ऐसा होगा कि वो अपना जो नंबर है वो खुद ही हो,
कभी नहीं चेंज हो, तो आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा वो नंबर ही मिलता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन आइडेंटिटी क्या कहती है? ही सेड दैट द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड एनी रेशनल नंबर इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। किसी भी रेशनल नंबर 1 का जो भी प्रोडक्ट होगा किसी भी रेशनल नंबर के साथ, हमेशा वो खुद ही रेशनल नंबर होगा। इफ p by q एनी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाई 1, या इसका प्रोडक्ट 1 का प्रोडक्ट लेंगे इसका, तो हमें क्या मिलेगा? p by q ही मिलेगा। क्लियर दैट? योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स से क्या समझते हैं? इनवर्स मतलब हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि इनवर्स मतलब होता है उस नंबर का अपोजिट लेना। अपोजिट मतलब ऐसा नंबर लेना जिससे हमें रिजल्ट जो हो क्या मिल जाए? 0 मिले या 1 मिले। इनवर्स दो तरीके का होता है। जब हम एडिशन में इनवर्स लेते हैं तो हमें रिजल्ट 0 मिलता है, और जब हम मल्टीप्लाई में इनवर्स लेते हैं तो रिजल्ट हमें 1 मिलता है। तो इनवर्स क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट नंबर। अपोजिट इन द सेंस कि आप इनवर्स ही समझिए। जैसे आपके पास कोई, अगर आपके पास आप इंटर्जर देखेंगे तो इंटर्जर में अगर आपके पास कोई नंबर a है तो उसका इनवर्स क्या होगा? -a होगा। लेकिन रेशनल नंबर में अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे हमारे पास कोई नंबर है p by q, तो इनवर्स का मतलब होता है हम इसका पावर -1 लेते हैं। और जब हम किसी का पावर -1 लेते हैं तो वो, आपने इससे पहले भी ये प्रॉपर्टी पढ़ ली है, अगर जब हम कभी भी किसी रेशनल नंबर का -1 पावर लेते हैं या उसका इनवर्स लेते हैं तो वो अपना डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। ये होता है इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर, क्योंकि 0 का आप इनवर्स नहीं ले सकते, every non-zero rational number p by q has its multiplicative inverse q by p such that p by q multiply by q by p is equal to 1। ये कहता है कि अगर हम कोई रेशनल नंबर है उसका इनवर्स रेशनल नंबर ले ले तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा 1 मिलेगा। क्लियर है? इफ p by q एनी रेशनल नंबर, देयर इनवर्स इज q by p, हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो उसका रिजल्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 2/3 या रेशनल नंबर, इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3, 2 से 2 कट हो गया, तो आपका रिजल्ट क्या आया? 1 आया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। सिंपल है, जब भी किसी भी रेशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा। ये आप बहुत 1 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलता है। तो सेम ये रेशनल नंबर पे भी फॉलो होता है कि रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। 7th है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपको मल्टीप्लाई में ही मिलेगी, क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें 2 ऑपरेशन यूज होता है। ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये आपके ऑपरेशन है। तो यहाँ 2 ऑपरेशन होता है, और ये आपने इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, जब आपने इंटर्जर पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, तो उसमें भी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटर्जर पढ़ा था। तो उस प्रॉपर्टी में आपने क्या पढ़ा था कि a प्लस, अगर a है ब्रैकेट के बाहर, a है ब्रैकेट के बाहर, a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c, तो आपका क्या रिजल्ट होता था? a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c, दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या होता था? इक्वल होता था। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम रेशनल नंबर के लिए भी करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, कि हम मान लेते हैं ये आपका a हो गया p बाई q, r अपॉन s आपका b हो गया, t अपॉन u आपका क्या हो गया? c हो गया। तो a मल्टीप्लाई b प्लस c, आपका रिजल्ट क्या आया? a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c।
दोनों का जो रिजल्ट होगा, चाहे हम ए ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी कर लें या ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी करके सॉल्व करेंगे, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों पढ़ा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। पहले b प्लस सी एक ही में था, अब इसने a को एक बार b से मल्टीप्लाई किया, फिर a को एक बार c से, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पड़ा है। तो रेशनल नंबर पे भी हमने इसको फॉलो किया। यहाँ हमने 3 रेशनल नंबर लिए, p बाई क्यू, r बाई एस एंड t बाई यू। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसको रखा, p बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई r बाई एस प्लस t बाई यू is equal to p by q into r by s plus p by q into t by u। हियर हमने ये साइड आपको सॉल्व करके दिखाई, तो हमें आंसर मिला 41/70। अब हमने ये साइड आपको नहीं सॉल्व की थी, तो ये साइड हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो आप देखेंगे कि 1/2 ब्रैकेट के अंदर, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 35 आएगा, एलसीएम लेंगे, यहाँ होगा 21, यहाँ पर होगा 20, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 41/35 सॉल्व कर लीजिए, 41/70। दोनों रिजल्ट आपके सेम है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपका कहता है कि a प्लस बी, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। क्लियर है? इसको सॉल्व किया तो दोनों इक्वल है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इसीलिए इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पड़ा, अलग अलग करना। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आपका, इसी एक्सरसाइज में आपको डिवीजन प्रॉपर्टी भी दिया है, डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको डिवीजन की प्रॉपर्टी बताएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिवीजन की कम प्रॉपर्टी ही है, 3 या 4 है, चाहती तो इसी वीडियो में बता देती, बट अलग अलग बताऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी के लिए ये वीडियो देखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। थैंक यू।